आगरा में 14 जुलाई को रोजगार मेला, 10 से 35 हजार रुपए तक मिलेगी सैलरी। आगरा के बल्केश्वर आईटीआई में 14 जुलाई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। रोजगार मेले में 26 से अधिक कंपनीज युवाओं का इंटरव्यू करेंगी। अपना रिजल्ट लेकर आने वाले युवाओं को 10 से 35 हजार रुपए तक की सैलरी ऑफर की जाएगी। रोजगार मेले में पढ़े लिखे 1200 से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। यदि युवाओं ने सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ऐसे युवा रोजगार मेला स्थल पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर नौकरी के लिए अपनी पसंद की कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। 18 साल वाले युवा ले सकेंगे बिना ब्याज के 5 लाख तक लोन। उत्तर प्रदेश में 18 साल वाले युवा 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन ले पाएंगे। सीएम युवा योजना में न्यूनतम उम्र 21 साल से कम कर 18 साल योगी सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद योजना से इंटर पास युवाओं को भी जोड़ा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि योजना का दायरा बढ़े, जिससे 18 साल से 21 साल के बीच वाले युवा भी इसमें शामिल हो सकें। यूपी में अब पहली नौकरी के साथ मिलेगा बोनस। युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई और आकर्षक योजना शुरू की, जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा बल्कि कंपनीज भी नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित होंगी। इस नई योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक मिलेगा और इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी से जोड़ना और स्टार्टअप व कंपनी को नई भर्ती के लिए प्रेरित करना है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 लोकतंत्र की नींव पर सत्ता का सेमीफाइनल। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव अब धीरे धीरे निर्णायक मोड की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि 2026 की शुरुआत से पंचायती चुनावी बिगुल बज जाएगा और इसका सीधा असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। सावन में हर शनिवार और सोमवार को स्कूल में छुट्टी। यूपी के जिले में आदेश जारी। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान बदायूं जिले में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डीएम के निर्देश पर विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक लालजी यादव ने कहा कि 14 जुलाई, 19 से 21 जुलाई, 26 से 28 जुलाई व 2 से 4 अगस्त को 6 से 12 तक की कक्षाएं विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगी। हालांकि शिक्षक व अन्य कर्मचारी नियम के अनुसार उपस्थित रहेंगे। शहर में महंगा पड़ सकता है बिना लाइसेंस कुत्ता टहलाना। 4 लोगों से वसूला गया 20,000 का जुर्माना। नगर निगम पशु कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को पालतू कुत्तों के लाइसेंस का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 लोगों से 20,000 रुपए जुर्माना लिया गया। 2 लाइसेंस मौके पर बनाए गए। 2 पोमेरियन व 1 पग कुत्ते को जब्त भी किया गया। केजीएमयू को 5 भवनों को मिलेगी सौगात। सीएम योगी करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर रोगियों को सुविधाओं की सौगात देंगे। इसके तहत 2 भवनों का लोकार्पण और 3 का शिलान्यास होना है। केजीएमयू प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि सोमवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास के लिए समय दिया है। छीनी गई अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी। ईद पर मुस्लिम सड़क पर पैर भी रख दें तो कार्रवाई। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुसलमानों को शूद्र बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सरकार कांवड़ यात्रा के इंतजाम करती है तो वहीं ईद की नमाज में मुसलमान सड़क पर पैर भी रख दें तो कार्यवाही हो जाती है। उन्होंने दलित, पिछड़े और मुसलमानों के सियासी गठजोड़ बनाने पर जोर दिया। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। 5 बार की गलती तो होगा बड़ा एक्शन। यूपी में ट्रैफिक नियमों को लेकर बेपरवाह रहने और बार बार नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। अब यदि उन्होंने 5 बार नियम तोड़ दिए तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो जाएगा। 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल और गाड़ी का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा। अवैध धर्मांतरण देश के खिलाफ साजिश, दोषियों पर होगी कार्रवाई। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद सीएम योगी सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग बिकेगा, जनता की जेब पर पड़ेगा डाका। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के बाजार में अब बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर डाका पड़ेगा। इस सरकार में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।
CCSU कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में दाखिले की रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई तक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में BA BCom BSc और BSc कृषि सहित स्नातक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स में प्रथम वर्ष की पंजीकरण 20 जुलाई तक होंगी। विश्वविद्यालय ने फिर से स्नातक पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पंजीकरण की धीमी रफ्तार और कांवड़ यात्रा के चलते कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया में संभावित व्यवधान के चलते विश्वविद्यालय ने छात्रों को पंजीकरण का एक और मौका दे दिया है। लखनऊ में लगेगा युवाओं के हुनर का मेला, AI और स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा मंच। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर यूपी सरकार 15 और 16 जुलाई को लखनऊ में कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित होगा। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किए गए टेक बेस्ड कौशल नवाचारों के माध्यम से युवाओं को मंच देना है। डीएम की बेटी के लिए खुला अल्ट्रासाउंड कक्ष, CMS को लगी फटकार, फिर अब आम मरीजों के लिए भी शुरू। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत एक बार फिर से उजागर हुई। अस्पताल का अल्ट्रासाउंड कक्ष पिछले कई हफ्तों से बंद पड़ा था और मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट सेंटर्स पर भेजा जा रहा था। लेकिन जब खुद जिलाधिकारी जे रिभा अपनी बीमार बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची तो वो बंद अल्ट्रासाउंड कक्ष चंद मिनटों में खुल गया और अल्ट्रासाउंड की सुविधा तत्काल मुहैया करा दी गई। नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण करना आसान नहीं, AAI से NOC लेना अनिवार्य। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास निर्माण करने से पूर्व NOC लेनी होगी। एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति की अनिवार्यता है। एरोड्रोम लाइसेंस के लिए निर्धारित शर्तों में ये शामिल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 9 जुलाई को पर्यावरण प्रबंधन समिति की द्वितीय बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई। यूपी बीएड दाखिले की काउंसलिंग विश्वविद्यालयों के रिजल्ट के फेर में फंसी। उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हुए करीब महीना भर बीत चुका है, लेकिन काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई। विश्वविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम जारी नहीं हो पाया। ऐसे में प्रवेश काउंसलिंग शुरू नहीं हो पा रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो अभी परीक्षाएं चल रही हैं। वाराणसी में 65 मीटर से ऊपर गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम लगातार जारी है। शनिवार को भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि रिकॉर्ड की गई। ऐसे में वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब 65.94 मीटर पहुंच गया। गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। BNS की धारा 113 का दुरुपयोग रोकने के लिए यूपी शासन ने जारी किए दिशा निर्देश। आलोचना करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना या सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना आतंकवाद नहीं माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 113 को लेकर शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित कर दिया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून का दुरुपयोग न हो। लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी, गोमती किनारे होने जा रहा बड़ा बदलाव। LDA 1 वर्ष में गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करेगा। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी विशाख जी, DFO सितांशु पांडे, LDA VC प्रथमेश कुमार व नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस स्थल पर पौधारोपण करके गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण की शुरुआत की। LDA उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण ने सहारा ग्रुप को लीज पर दी गई ग्रीन बेल्ट की 75 एकड़ जमीन वापस ले ली है। BHU UG दाखिला रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन का समय। BHU में विभिन्न UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण के लिए देश भर के अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। 14 जुलाई से प्रवेश पंजीकरण शुरू होने के आसार हैं। BHU के प्रवेश पोर्टल पर डेटा अपलोड से लेकर वर्गीकरण आदि की तैयारी कर ली गई। 31 जुलाई के आसपास सीटों का आवंटन शुरू किया जाएगा। PG की तरह ही UG अभ्यर्थियों को भी मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा से भाईपुर तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से भाईपुर ब्रह्मन तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण के लिए खुदाई कार्य जारी है। झाझर रबुपुरा भाईपुर तक 9.5 किलोमीटर मार्ग 10 मीटर चौड़ा होना है। ये सड़क यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास होते हुए भाईपुर ब्रह्मन गांव स्थित नानकेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। छुट्टियों के बाद सोमवार से शुरू होगी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई। चीफ प्रॉक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए सत्र 2025-26 की तैयारियां पूर्ण हो गई। BA BSc BCom सहित विषम सेमेस्टर की पढ़ाई 14 जुलाई सोमवार से शुरू होगी। उससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की। नए सत्र से विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राएं अपने वाहन नहीं ला सकेंगे। कोई छात्र अपने वाहन सहित प्रवेश करने की कोशिश करता है या फिर अंदर वाहन के साथ घूमता पाया जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ छात्रों पर भी कार्रवाई की चेतावनी है।
चित्रकूट और कानपुर में हुई रिकॉर्ड बारिश। मौसम विभाग ने बताया इस सप्ताह किन जिलों में होगी मूसलाधार बरसात। बुंदेलखंड समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से शनिवार को अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी 1 हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कम तो कहीं मध्यम व तेज बारिश होती रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि शनिवार को सबसे ज्यादा बारिश बुंदेलखंड क्षेत्र में दर्ज की गई। 1 अगस्त से लागू होगा 50% सैलरी पेंशन नियम। पूरे देश में आएगा यूनिफाइड पेंशन मॉडल का नया दौर। 1 अगस्त से भारत में एक नया यूनिफाइड पेंशन मॉडल लागू होने जा रहा है, जो देश के सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नियम के तहत कर्मचारियों की सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा का एक नया आधार मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू, कितनी बढ़ेगी सैलरी? देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। चूंकि दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने वाली है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है। हालांकि अब तक की जो रफ्तार है, इससे उम्मीदों को झटका लग सकता है।